सभी का स्वागत है। जय हिंद। आप लोग जो है बड़े ध्यान से जो है मैं मॉडल पेपर हल कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिए। अभी से अगर आप एनुअल की तैयारी कर देंगे, वार्षिक पेपर यानी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर देंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया, अगर वो मॉडल पेपर भी सब हल कर ले तो अच्छे नंबर ला सकता है। तो आइए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, हम मॉडल पेपर ही डालेंगे। धन्यवाद। बच्चों देखिए, हाई स्कूल 2019 केवल प्रश्न पत्र समय सेट नंबर 1 का है 801 AA पूर्णांक 70 सेट 1। प्रथम 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट आप लोग पेपर पढ़िए। लिखा भी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना। पहला प्रश्नोत्तर नंबर 1 का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। अब देखिए पहला। दूसरा, रानी केतकी। तो रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि गलत है, क्योंकि रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? मुंशी इंसा अल्लाह खां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि, ये भी गलत है, क्योंकि एक निबंधकार और आलोचक है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। भैया कवि नहीं है, ये निबंधकार हैं। तो यहाँ पर कौन अब पकड़ में आ गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, खाली ये लिख देते हो बस। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ये पहला है, तो जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखा करो, इस तरह से ऐसे लिखोगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहला है ना, पहला सही है तो इसलिए पहला यहाँ लिख देना। तो अगर इस तरह से जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, इस तरह से अगर आप ये नहीं डालते हो, ये इस तरह से और खाली ये लिख देते हो, तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपका नंबर कट जाएगा। यही गलतियां आप लोग करते हो, इस पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर खा, यानी पहले का ही एक खा चल रहा। पहले देखिए यहाँ पर आप ये पहले का क्या है? का। और जब इसको हल करोगे तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा लिखोगे, है ना। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखो। या देखो 1 2 3 4 लिखना है 1 का, लेकिन हम आपको 4 बताए देते। देखिए चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। विधा है, इसकी निबंध है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। विधा क्या है? नाटक। विधा क्या है? नाटक। जन्मेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है, लिखा जयशंकर प्रसाद ने। मेरी यूरोप यात्रा, ये भी एक यात्रा वृत्त जो है विधा है, और लेखक है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा एक जो है आलोचना विधा है, और इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। आप लोग क्या करते हो कि तैयारी करते नहीं हो, फिर देखते कि नंबर कम आए। अरे भैया टॉपर आने के लिए टॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना है एक ही का। लेकिन आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 और खा डाल करके और जिसको लिखना है वो खंड ये डाल देना, तब आपका सही होगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 ही चल रहा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा। मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। अब भैया इसके रचनाकार का नाम लिखिए, फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। और बच्चों ये एक उपन्यास विधा है, और फणीश्वर नाथ रेणु जो है बहुत बढ़िया रिपोर्टाज लेखक भी है। इसलिए कहते हैं कि एसपीजी क्लासेज में जुड़े रहिए, पता नहीं कौन वीडियो आपके लिए फायदेमंद मिल जाए। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 घा। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? देखो भैया यहाँ पर जो है कलम का
कलम का सिपाही एक जो है जीवनी विधा है, और इसको लिखा है अमृत राय ने। अमृत राय ये लेखक है, अमृत राय, इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। लेकिन कलम का सिपाही है कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने जो है अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखा, और उस जीवनी का नाम इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। और है वो जीवनी किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। और इसी जीवनी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, इसी जीवनी को जो उन्होंने लिखा, इस जीवनी में यानी कलम के सिपाही नामक किताब को जो लिखा, इस पर उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बच्चों, कलम का सिपाही जो है जीवनी विधा पर आधारित है, 1 नंबर आपका पक्का। इसके बाद अंगम देखिए, रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। 2 लेखकों के नाम, है ना। हम आपको 3 बता देते हैं। देखिए, हिंदी के इसमें पूछा गया है कि हिंदी के 2 प्रमुख रेखा चित्र लेखकों के नाम लिखो। अब अगर आपने 9th में या 10th में आप जो है हिंदी की किताब में पीछे पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी पद्य का इतिहास अगर पढ़ा होगा, तो आज 2 रेखा चित्र लेखकों के नाम आपको याद आ जाते। लेकिन आप क्या करते हो? सूक्ष्मता से पढ़ते नहीं हो। एक तो है रेखा चित्र लेखिका कवयित्री, कौन? महादेवी वर्मा, और ये छायावाद युग की भी लेखिका हैं। और एक बताए, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता। किनको? महादेवी वर्मा को। अतीत के चलचित्र इन्होंने लिखा था सन 1941 ईस्वी में, और स्मृति की रेखाएं 1947 में, स्मारिका 1971 ईस्वी में, मेरा परिवार ये भी महादेवी वर्मा का है, ये 1972 में लिखा। एक बात और बताएं, दूसरे जो हिंदी के 2 प्रमुख एक और है रेखा चित्र लेखक, उनका नाम है श्री राम शर्मा। और श्री राम शर्मा ने क्या लिखा? बोलती प्रतिमा। और बोलती प्रतिमा कब लिखा? सन 1937 में लिखा। और एक लिखा है इन्होंने और जंगल के जीव। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, ये 2 आपको जो है रेखा चित्र लेखक मिल गए। लेकिन एक तीसरा और हम आपको एडवांस में बता देते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त का भी नाम आता है। इन्होंने शब्द चित्र एवं रेखा चित्र लिखा, और 1940 ईस्वी में मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच 1947 ईस्वी में लिखा। इस प्रकार से बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ो। अरे टॉपर आने के लिए टॉपर पढ़ाई होती है। ऐसे किसी को ऊपर दोष मत दो, अपना दोष देखो कि हमारे अंदर क्या कमी है। इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ तक आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 ही चलेगा। अब आ जाओ प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 में जो है बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला नंबर 1 का आता है, 1 नंबर का। द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। हाई स्कूल हो या इंटर हो, ये हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इसमें ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। बाकी तो सब कर ही ले जाओगे, यहाँ पर आपको परेशानी आती है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखो। तो नंबर 1 बच्चों आपने द्विवेदी युग के विषय में पढ़ा होगा, जरूर लिख लेते हैं प्रवृत्तियाँ, है ना। तो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम पहली प्रवृत्ति है, विशेषता राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम, द्विवेदी युग की बात बता रहे हैं। और दूसरा है रूढ़ विद्रोह, यानी अंधविश्वास के प्रति दूर हटना, रूढ़ विद्रोह। और तीसरा मानवतावाद। तो 2 पूछा गया, मैंने 3 बता दिया आपको। फिर अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया, मॉडल पेपर में, कि जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो। है वह एक प्रयोगवादी की विशेषता है वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कविता में वैयक्तिकता की अभिव्यंजना अनेक रूपों में हुई। और दूसरा है यथार्थ चित्रण, यानी सच्चाई, जो सच्चाई समाज में है
उसको प्रयोगवादी कवियों और लेखकों ने उजागर किया। और इसके बाद एक और हम बता देते हैं, 3 बता दें। अति बौद्धिकता, अतिशय बौद्धिकता प्रयोगवादी काव्य की अन्यतम विशेषता है, यानी बुद्धिमानी की बात होती है, रियल बात होती है। इस प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं, आगे कौन कौन लेसन दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहो, है ना। आइए आगे हल कराते हैं। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 गा। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो चाहे सुमित्रा नंदन पंत लिख दो, या जो है जयशंकर प्रसाद लिख दो, या महादेवी वर्मा लिख दो, है ना, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख दो, ये सब छायावाद के हैं। अब इसके बाद बच्चों आया नंबर 3, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपने गद्यांश का संदर्भ गलत लिख दिया तो इन दोनों के उत्तरों लिखो, सही भी लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। यही गलती आप करते हो। अगर ये पहला वाला आपका गलत हो गया तो इन दोनों के नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। तो देखो ये बच्चों ममता से लिया गया। तो आप लिखना कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक, आप लोग रचयिता लिख देते हो, गलत है, या लेखक लिखो या निबंधकार लिखो, जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका महल बनाओ या मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम रह जाती हूँ, तो इसका केवल आपको लिखना है। इसके बाद नंबर 3 में आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। इसलिए उसमें भी लिखा है, देखिए, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से, तो यहाँ लिख देना कि ममता अपनी झोपड़ी के खुदवाने के डर से जीवन भर वो भयभीत थी, इसलिए जो है उसे चिंता थी, यही चीज़ लिखना। अगला देखिए, अब चाहे इसमें ऊपर देखिए लिखा है कि एक को करना है, चाहे ये करो और ये नहीं आता है तो ये वाला करिए, मानो। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही दिया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा, तो चाहे ये वाला करो, चाहे जो पीछे हमने बताया वो कर लीजिए, है ना। तो आपको जो है संदर्भ पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए काव्य में आते हैं, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहा न होते कर, यहाँ पर भी एक पर दिया, चाहे ये करो और चाहे भैया ये करो। इमा तो ज़्यादा है नहीं ना, इमा क्या है, इमा ज़्यादा धारा ही नहीं ना। प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालो और का डालो, क्या कहता है, संदर्भ सहित व्याख्या करो। अगर बच्चों आपका संदर्भ सही नहीं होगा तो व्याख्या के नंबर नहीं मिलेंगे। संदर्भ तो एक ही नंबर का है, तो 1 नंबर ये कटा। अगर आपने गलत किया संदर्भ तो 1 नंबर ये कटा, 4 नंबर वो भी कट गए। और 1 नंबर का क्या है, 1 नंबर का है आपका संदर्भ सहित व्याख्या करो, काव्य सौंदर्य का 1 नंबर का है। तो इस पर ध्यान दो। तो ये या सागर निज छाती पर, चाहे ये करो चाहे ये करो। ये लिखा है स्वदेश प्रेम का है ना, ये स्वदेश प्रेम का है, इसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। ये तो हम पढ़ाइबे भाई ना आपके यहाँ, इसको जो है पढ़ लेना। इसके बाद बच्चों आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखो। तो सरल है, सभी बच्चे अक्सर यही ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर नंबर 5 का डाल करके तब ये लिखो। जैसे आप ये कर रहे हो तो ये वाला डालो, ये है तो ये तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा। अगर सूरदास कह रहे तो सूरदास के पहले ये लगाना पड़ेगा, है ना, ये जो लिखा हुआ है। और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान ये खाली सूरदास डाल दिया, जीवनी लिखना शुरू कर देते। अरे भैया प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा, और ये पहला, इसको भी लिखना पड़ेगा। खाली जीवनी लिखने से नहीं हो जाए, नंबर कट जाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 6 निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पहले मैं संदर्भ डालूँ तब एक अनुवाद करो। वाराणसी हमने पढ़ा भी दिया है ना। फिर इसके बाद ये देखो अथवा लगा, चाहिए नितराम नीचो स्मित तुम खेदम। अब ये 2019 का है, लेकिन देखो ये यहाँ पूछा गया है। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 7 का डालो और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपनी किताब का श्लोक नहीं लिखते हैं और बाहरी श्लोक लिख देते हैं, उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे।
आप अपनी किताब का यहाँ पर भी देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे पठेत है तो इसमें लिखोगे कैसे, अब ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखिए, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 10 गा। अब क्या लिखना है, पठेत है ना, तो यहाँ पर लिखिए आप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए ऐसे, पठेत, तब आपका सही माना जाएगा। अगर ये नहीं लिखा तो गलत माना जाएगा। अब ये आपका सही है। इसके बाद धातु पठ, लकार विधिलिंग, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन, ऐसे आपको जवाब देना है। अब जैसे मान लिया आप नंबर 2 वाला कर रहे हो, क्या हसंत, हसंत में भी आपको धातु पूछा गया तो हस धातु है, ये तो लिख लोगे। लकार में आपको, अब हसंत है तो यहाँ लकार में लिखो लोट लकार, लोट लकार, बहुत बढ़िया। और पुरुष है यहाँ पर प्रथम पुरुष, ऐसे लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे, प्रथम पुरुष। और वचन बच्चों यहाँ पर है बहुवचन, बहुवचन। तो ये इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो नंबर आपके कट जाते हैं। फिर कहोगे हमने लिखा तो सब है लेकिन हमारे नंबर कैसे कट गए, इसी तरह से नंबर कट जाते हैं। इसलिए सारी वीडियो को, सभी वीडियो हमारी देखा करो। तो मैंने अभी जो है पठेत और हसंत को बताया। अब बच्चों ये जो पेपर है अगला 2019 का, ये हम अगली वीडियो में हल करके डालेंगे। धन्यवाद बच्चों, और अच्छे से तैयारी करो। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। लाइक करोगे तो हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी।